فلسطین यूपी ने यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस के मैदान में उस राजा हुक्मरान को के आज़ा को काट काट करके सजा दिलवाई थी और ये बता दिया था कि गुस्ताखे रसूल की सजा ये है, रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करने वाले को इस तरह से सजा दी जाएगी। यही जुमला कहा था उस नादान ने कि बुलाओ मोहम्मद को मदद करने के लिए आए। यही जुमला वहाबी बोल रहा है, यही जुमला देवबंदी बोल रहे हैं। इन नादानों की गर्दनें मार दी जाती आलमगीरी दौर होता तो, इनकी आबादियां जला दी जाती आलमगीरी दौर होता तो। सुनो, अगर किसी वहाबी देवबंदी के अंदर हिम्मत है तो मैं बताऊं जो उनकी किताबों में सरकार की शान में लिखा हुआ है। नोट करो हवाला मुसलमानों, यही बात बता दी जाती है तब तुम कह दिया करते हो कि बरेलवी मौलवी झगड़ालू हुआ करते हैं, ये हरामखोर नबियों की शान में तौहीन कराएं, ये दज्जाल गौसे आजम की शान में तौहीन करें तो ये झगड़ालू नहीं है। और इनकी तौहीन का मामला हम कौम के सामने पेश कर दें कि ये तौहीन करने वाली कौम है तो हम झगड़ालू करार दे दिए जाते हैं। उठाओ तज़किरतुल खलील किताब, तज़किरतुल खलील में लिखा हुआ है कि एक मर्द सालेह ने रसूलुल्लाह सलाम को उर्दू में बात करते हुए सुना और देखा तो पूछा, या रसूल अल्लाह आप अरबी में हैं, आप उर्दू में कलाम कर रहे हैं, ये कलाम आपको कहां से आ गई? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब से मेरा ताल्लुक मदरसे देवबंद से हुआ मुझको ये कलाम आ गई है, इससे पता चला मदरसे देवबंद का मर्तबा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बताओ आप ये रसूल की शान में तौहीन है कि नहीं? कितना भयानक कह करके ख्वाब ये बयान कर रहा है अपने मदरसा देवबंद का मर्तबा बढ़ाने के लिए कि रसूलुल्लाह का ताल्लुक जब देवबंद मदरसा से हुआ है तब उनको उर्दू जबान मालूम हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ किताब के अंदर से इस इबारत को तो क्यों नहीं निकाल रहा है? इस इबारत को गुस्ताख इबारत क्यों नहीं कह रहा है? अपनी किताब में इस इबारत को तू छाप रहा है। अगर यही बात कोई गैर मुस्लिम कह दे कि मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा है, वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं और हिंदुस्तान में हिंदी में बात कर रहे हैं, मैंने पूछा ए पैगंबर इस्लाम आप तो अरबी में हैं, आप हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जब से मेरा ताल्लुक मुल्क हिंदुस्तान से हुआ मुझको ये जबान आ गई है। तो मैं पूछता हूँ ए मुसलमानों, तुम फौरन सर पर कफन बात करके निकलोगे कि नहीं कि मेरे आका की शान में तुम तौहीन कर रहे हो? नादान 30,000 ज़बानें आज पूरी दुनिया में बोली जा रही हैं और 7 लाख ज़बानों का इल्म रब ताला ने हजरत आदम को अता फरमाया था। और सरकार तो सारे नबियों के सरदार हैं, सारे नबियों के इमाम हैं, सारे रसूलों के इमाम हैं। नबी को हर ज़बान मालूम है, चीनी हो, ईरानी हो, इब्रानी हो, सुरियानी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अफगानी हो, अरबी हो, इंग्लिश हो, दुनिया की जो भी ज़बान हो, चरिंद की ज़बान हो, परिंद की ज़बान हो, हैवान की ज़बान हो, जिसकी भी ज़बान हो, इंसान की भी ज़बान हो, जानवरों की भी ज़बान हो, नबी सबकी ज़बान जान रहे हैं और नबी सबकी ज़बान समझ रहे हैं और नबी सबकी ज़बान में सबकी फरियाद सुन रहे हैं। ये नबी की शान है और शौकत है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, इस बात को बता दिया जाए तो कहते हैं बरेलवी मौलवी सिर्फ झगड़े की बात करते हैं, नमाज और रोजा की बात नहीं करते हैं। नादान कहीं के पहले ईमान ठीक कर लो, उसके बाद नमाज है, पहले ईमान ठीक कर लो, तब रोजा है, पहले नमाज ठीक, ईमान ठीक कर लो, तब ज़कात है, पहले ईमान ठीक कर लो, तब ये सारी बातें हैं। चल रही थी बात सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा की। सरकार गौसे आजम ने कैसी नमाज अदा की है, सरकार गौसे आजम ने कैसा सजदा किया है, सरकार गौसे आजम ने किस तरह से रुकू किया है, सरकार गौसे आजम ने किस तरह से कुरान की तिलावत की है, इश्क़ रसूल का पैगाम सरकार गौसे आजम ने किस तरह से दिया है, जरा इसको भी तो अंदाजा लगाओ। सरकार गौसे आजम का क्या ख्याल यही था कि माज़अल्लाह उर्दू जबान मदरसे देवबंद से ताल्लुक मालूम हुआ है रसूलुल्लाह को, और जब देवबंद का मदरसा नहीं था तो उससे पहले भी हिंदुस्तान में तो लोग उर्दू बोल रहे थे, तो सरकार फिर उर्दू बोलने वालों की जबान कैसे समझ रहे थे? न तुम सदमे हमें देते, न ये फरियाद हम
करती, न खुलते राजे सरबस्ता, नहीं रुसवाइयां होती। क्यों ऐसी बातें कह रहे हो कि तुम्हारी बात खोल दी जाए तो तुम्हें शर्म नदामत से सर नहीं उठाने का मौका मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, इस जमात से तुम्हें होशियार रहना है। तुम सुन्नी मुसलमान हो, सुन्नी मुसलमान बनकर के जियो और सुन्नी मुसलमान बनकर के मरो। गौसे आजम सुन्नी हैं, सरकार ख्वाजा अजमेरी सुन्नी हैं, हजरत महबूबे इलाही सुन्नी हैं, हजरत मखदूम माहिनी सुन्नी हैं, हजरत हाजी अली सुन्नी हैं, हजरत हाजी मलंग सुन्नी हैं, हजरत बाबा बिस्मिल्लाह शाह सुन्नी हैं, हजरत शेख मुहक्किक सुन्नी हैं, हजरत अब्दुल्लाह शाह मुहद्दिस सुन्नी हैं, हजरत अब्दुल अजीज शाह मुहद्दिस सुन्नी हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत सुन्नी हैं, मुफ्ती आजम हिंद सुन्नी हैं और हिंदुस्तान में जितने सलातीन आए सब सुन्नी हैं। अलाउद्दीन खिलजी सुन्नी हैं, सिकंदर लोदी सुन्नी हैं, जहीरुद्दीन बाबर सुन्नी हैं, आलमगीर सुन्नी हैं, शहाबुद्दीन सुन्नी हैं, बहादुर शाह जफर सुन्नी हैं, महमूद गजनवी सुन्नी हैं, मोहम्मद बिन कासिम सुन्नी हैं, सरकार गाजी पाक सुन्नी हैं। ये सब के सब सुन्नी हैं, इनमें कोई वहाबी कोई देवबंदी नहीं है। ये कहते हैं हम भी तो गौस पाक को मानते हैं, तब 11वीं क्यों नहीं करते? नहीं साहब, दूसरे के नाम पर जानवर करना हराम है। तुमको मालूम नहीं, रब ताला फरमाता है कुरान शरीफ में, वमा उहिल्ला बिही ले गैरिल्लाह, और जो अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर जानवर छोड़ता है उसका खाना हराम है। तुम्हारे मौलाना सुबहानी साहब गलत तुमको बता गए हैं, वो लोग छुपाते हैं, हरामखोर कहीं के। ये तफसीर जान रहे हैं, 2 दर्जा उर्दू पढ़ करके आए हैं तफसीर जानने के लिए। सुन, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह का मतलब सुन। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, इसका तर्जमा ये है कि पहले दौर में कुफ्फार बुतों के नाम पर जानवरों को छोड़ते थे और बुतों ही के नाम पर ज़िबह करते थे। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो जानवर बुतों के नाम पर छोड़े जाएं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ऐ ज़ुबहा लिगैरिल्लाह, यानी जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के नाम पर न ज़बह किया जाए, अल्लाहु अकबर, वो खाना हराम है। वमा ज़ुबहा लिगैरिल्लाह, इसकी तफसीर की जाती है जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए। उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये पढ़ पढ़ करके लोगों को गुमराह करते हो। आज जानवर गौसे आजम के नाम पर छोड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन ये बताइए ज़बह किसके नाम पर किया जाता है? पूरा मजमा बोले। गौस पाक के नाम पर ज़बह होता है? नहीं, अल्लाह के नाम पर। तो अगर इस तरह से कहोगे कि जानवर आपने गौस के नाम पर छोड़ा इसलिए उसका खाना हराम है, तो तुम्हारा जानवर भी खाना हराम हो जाएगा। इसलिए कि बकरा पाल देते हो और बकरा छोड़ देते हो। ये किसका बकरा है जी? अब्दुल्ला का। ये किसका बकरा है? अब्दुल रहमान का। ये किसका बकरा है? बाजू वाले का। ये किसका बकरा है? फला साहब का। ये किसका बकरा है? गुड्डू का। बोला जाता है बकरे को कि नहीं? निस्बत होती है आमतौर से कि नहीं? तो जब वो बकरा ज़बा होता है तो गुड्डू के नाम पर, वो अब्दुल्ला के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। नादान, तू अपनी मिल्कियत बताने के लिए अपनी तरफ अपने बकरे को कह देता है ये मेरा बकरा है। सुन, गौस पाक का शैदाई सोचता है कि ये हम गौस पाक के नाम पर मंसूब कर दें। गौस पाक या आपका बकरा है, सरकार या आपके नाम की जानवर है। अब जब ज़िबह किया जाता है तो अल्लाह के नाम पर ज़िबह किया जाता है, उसका सवाब गौस आजम की मुक़द्दस रूह को पहुंचता है और उनके रूह के फयूज़ बरकात हमें मिलते हैं। निस्बत करने से हर शय हराम नहीं होती। अगर निस्बत से हराम मान लोगे तो न शादी का बकरा खाना जायज होगा, न अकीका का बकरा खाना जायज होगा, न कुर्बानी का बकरा खाना जायज होगा, न यूं ही मुर्गा बकरा खाना जायज होगा। पता ये चला कि हलाल जानवर ज़िबह अल्लाह के नाम पर किए जाएं, उनका खाना जायज है, जायज है, जायज है। सुनो,
बड़े पीर दस्तगीर क्या कर सकते हैं? यही तो कहा जाता है, बड़े पीर दस्तगीर को चैलेंज किया जाता है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, सरकार बड़े पीर दस्तगीर का हाल तो यह है कि अपनी खानकाह में बड़े पीर बड़े अच्छे अंदाज से लोगों की तरबियत किया करते थे। लोग आते ताकि मेरा दिल साफ हो जाए, खानकाह में रहते, मेरी खता माफ हो जाए, खानकाह में तौबा करते। एक खातून ने मन्नत मान दी थी रब की बारगाह में, ए अल्लाह मेरे बच्चा पैदा हो तो मैं उस बच्चे को तरबियत के लिए और खिदमत के लिए तेरे महबूब बंदे शेख अब्दुल कादिर जीलानी की खानकाह में भेज दूंगी। बच्चा पैदा हुआ, होशमंद हुआ, वो खातून लेकर के गई और अर्ज करती है, सरकार ये बच्चा आपकी खिदमत के लिए है, इसको रूहानी तरबियत आप अता फरमाएं। सरकार बड़े पीर ने फरमाया, इसको रहने दो खानकाह में। बच्चा खानकाह में रहने लगा। चंद दिन के बाद वो खातून फिर जाती है कि लाओ जाऊं देखूं, अपने बच्चे की खैरियत तो मालूम कराऊं। जब वो गई देखी तो देख क्या रही है कि उनका बच्चा भुना हुआ चना चबा रहा है और गौसे आजम का दस्तरखान सजा हुआ है, उस पर मुर्ग मुसल्लम और किस्म किस्म के खाने अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। खातून से जब्त न हो सका, उन्होंने अर्ज कर दिया, ए मेरे आका, आपका इतना अच्छा दस्तरखान चुना गया है और मेरे बच्चे के लिए इतनी हल्की ग़िज़ा है। तब तक सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, खादिम से हड्डियां इकट्ठी करो। सारी हड्डियां इकट्ठी की गई। आका फरमाते, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ। इतना अर्ज करते हैं रब की बारगाह में कि जो मुर्ग ज़िबा होकर के दस्तरखान पर पक करके आया था वो जिंदा हो गया, फड़फड़ाने लगा। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, सुन, जब तेरा बच्चा इस दर्जा पर पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा वो खाएगा। अभी उसकी रूहानियत दुरुस्त की जा रही है। अल्लाह अकबर। वो पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। मीरे मीरा को दस्तरखान पर देखो तो बेमिसाल हैं, मीरे मीरा को मैदान में देखो तो बेमिसाल हैं। सरकार गौसे आजम को अपनों में देखो तो बेमिसाल हैं, गौसे आजम को गैरों में देखो तो बेमिसाल हैं। गौसे आजम को देखने के लिए चले हो। आज तो हम ये कहने पर बजा तौर पर हक बजानिब हैं प्यारे कि आज मादियत जिस तरह से तरक्की कर रही है, हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह और लोगों के सामने हक बोलता हुआ चला आ रहा है। आज लोग कह दिया करते थे कि एक आदमी सैकड़ों जगहों पर बैक वक्त कैसे जा सकता है, लेकिन साइंस ने तरक्की कर ली है तो बोलने वाला अमेरिका में बोल रहा है, मगर बंबई घर घर में उसकी तस्वीर देखी जा रही है और घर घर में उसकी आवाज सुनी जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलने वाला अमेरिका में बोल रहा है मगर उसकी तस्वीर क्यों घर घर में देखी जा रही है, उसकी आवाज क्यों सुनी जा रही है? तो कहोगे सुभानी साहब, मादियत ने तरक्की कर ली है और इंसान ने लोहे को हाथ लगा दिया, सूरज की शुआओं से उसकी तस्वीर कैच हो रही है और फिर पूरी दुनिया में जहां जहां बटन और नंबर दबाया जाए उसकी तस्वीर पहुंच रही है, उसकी आवाज सुनी जा रही है। बस बिला प्यारे बिला तमसील समझ लो, एक इंसान अगर लोहे को हाथ लगा दे और सूरज की शुआओं से वो तरक्की कर ले तो इंसान की तस्वीर बना लेता है। वो तस्वीर जहां चाहे पेश कर देता है, उसकी आवाज जहां चाहे वहां खोल देता है, उसकी आवाज जहां चाहे सुन लेता है। बैक वक्त आदमी एक है और तमाम जगहों पर सैकड़ों लाखों करोड़ों मकानों में उसकी शबीह देखी जा रही है, उसकी तस्वीर देखी जा रही है। तुम आज साइंस में तरक्की करके तब यह दर्जा हासिल कर रहे हो, मगर सरकार गौसे आजम ने बहुत पहले बता दिया है कि अगर तुम अपनी रूह को तरक्की दे लो तो तुम साइंस के मुहताज नहीं रहोगे। यही सरकार गौसे आजम खानकाह में बैठे हुए हैं। एक साहब आए, अर्ज करते, हुजूर मेरे वहां दावत है। आपने फरमाया चलो इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा। दूसरे पहुंचे, उन्होंने कहा मेरे वहां भी दावत है। आपने फरमाया हाजिर होगा। तीसरे पहुंचे, उन्होंने कहा मेरे वहां भी दावत है। आपने फरमाया हाजिर होगा। 70 लोगों ने सरकार गौस पाक को एक वक्त में दावत दी और बड़े पीर ने कबूल फरमा लिया। अल्लाह अकबर। बड़े पीर दस्तगीर की ताकत मुलाहजा करो। सरकार बड़े पीर दावत खाने गए। अब जब सवेरे लोगों की आमद खानकाह में शुरू हुई तो किसी ने कह दिया कि कल मैंने सरकार की दावत अपने घर ली थी, शाम को गए थे। तो दूसरे साहब बोल पड़े, मेरे घर भी तो गए थे। तो तीसरे पहुंचे, वो आए, उन्होंने कहा मैंने दावत ली थी, तुम दोनों गलत कह रहे हो। चौथे आए, कहा बिल्कुल गलत कह रहे हो, खादिम
से चलो मैं पूछवा दूं, मैं आया हूं सरकार को लेकर अपने घर गया हूं। बात बढ़ गई, अब सब चले आ रहे हैं, 40, 50, 60, 70 तक हो गए, बात बढ़ गई, निज़ा की कैफियत हो गई। कहा चलो खुद सरकार से पूछा जाए। अब आका की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं सरकार आप हमारे वहां दावत में कल गए थे? आपने फरमाया हां। दूसरे ने कहा मेरे वहां भी तो गए थे? आपने फरमाया हां। जो कह रहा है सबके लिए हां। लोगों ने अर्ज किया हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है। आप फरमाते हैं उस दरख्त की तरफ देखो। जब सब दरख्त की तरफ देख रहे हैं तो हर हर पत्ता पर गौसे आजम नजर आ रहे हैं। आप फरमाते हैं अब हमारी तरफ देखो तो सब देख रहे हैं कि बड़े पीर खानकाह में बैठे हुए हैं। ये सरकार गौसे आजम की ताकत है। इसीलिए आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बह गए 70 मुरीदों के वहां पे एक वक्त आका और मोहम्मा समझ में आ नहीं सकता है गौसे आजम का। अल्लाह अकबर। वो सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर दस्तगीर हैं। बड़े पीर को कहां कहां देखोगे, किस किस मोड़ पर बड़े पीर की करामत को मुलाहजा करोगे प्यारे। बड़े पीर को देखने के लिए आए हो, आओ देखो। ये सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। इनके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। जो मांगने के लिए जाए सरकार बड़े पीर अता फरमा रहे हैं और जिस तरह से वो मांगे उसकी अता आप रद्द नहीं फरमाते हैं। सरकार बड़े पीर ऐसे ऐसे अंदाज से अता किया करते हैं कि लोग जान नहीं पाते मुझे किस अंदाज से आका ने अता फरमा दिया है। पूरे बगदाद में सरकार बड़े पीर की दादो दहिश मशहूर है। आज सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर निकले हैं खानकाह से और सरकार गौस पाक चले जा रहे हैं। उधर से चंद लोग शराब टीन में लेकर के आ रहे थे। सरकार गौस पाक से ज्यादा लोग डरा भी करते थे, इसलिए कि आप बता दिया करते थे तुम गुनहगार हो, अपने फला गुनाह से तुम तौबा कर लो, खुदा से डरो। सरकार गौस पाक की अक्सर तकरीरें तौबा पर हुआ करती थी। ए अल्लाह के बंदो खुदा से डरो, अल्लाह के बंदो खुदा से डरो, अल्लाह के बंदो खुदा से डरो, अल्लाह के बंदो खुदा से डरो। सरकार गौसे आजम इतना फरमाते कि लोग सुनते सुनते ऐसे खौफजदा होते कि रूह परवाज कर जाया करती थी। वो सोचते थे कि बड़े पीर के सामने जा रहा हूं, ऐसा ना हो मुझसे फला खता हो गई है और सरकार गौसे आजम बता दे कि तुमने फला गलती की है। इसलिए बहुत डरा करते थे लोग। सरकार बड़े पीर आ रहे हैं और इधर से ये लोग शराब टीन भर भर करके ले जा रहे हैं। देखा तो सब ताज्जुब में पड़ गए। कहा बड़ा गजब हो गया, बड़े पीर आ रहे हैं और छुप नहीं पाएगी ये शराब। वो तो जान लेंगे कि शराब है और अगर शिकायत बादशाह तक पहुंच गई, अमीरुल मोमिनीन तक, तो किसी की खैर ना होगी। वो सब लोग अपने दिल में सच्चे दिल से तौबा करने लगे। ए अल्लाह आज हमें जिल्लत रुसवाई से बचा ले। ए परवरदिगार अब हम कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। तब तक सरकार बड़े पीर पहुंच गए। इन लोगों ने सलाम किया। आपने फरमाया बताओ लेकर के क्या जा रहे हो, दिल साफ है? अर्ज करते हुजूर हां घी है। फरमाते अच्छा जाओ तब घी ही है। अब ये लोग सब आए और जब अपने दरवाजे पर उसको उलट रहे हैं तो देखा वाकई घी है। अब घी का टीन इधर रखा, भागे दौड़े गए। सरकार सच्चे दिल से तौबा करा लो मेरे आका, अब हम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं, कभी शराब नहीं पिएंगे, अब हम कभी गुनाह नहीं करेंगे। ये जमात सरकार गौस पाक के हाथ पर ताइब हो जाती है। 50,000 से जायद चोरों ने, शराबियों ने और कज्जाबों ने सरकार गौस पाक के दस्ते हक परस्त पर तौबा की थी और साफ सुथरी जिंदगी वो गुजार रहे थे। वो सरकार बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आज इतराज किया जाता है कि साहब बड़े पीर क्या कर सकते हैं। मैं अर्ज करता हूं खुदा की कसम, बड़े पीर की ताकत को देखना है तो तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम कछौछा चले जाओ, मखतूम कछौछा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। यही सरकार मखतूम कछौछा जौनपुर के इलाके में आ रहे थे और आपके साथ कई आपके मुरीद थे। एक जगह लोग एक मूर्ति बनाए रखे हुए थे, बड़ी खूबसूरत मूर्ति बनाए हुए थे। हजरत मखतूम
कछौचा के मुरीदों में एक गुलखीनी नाम करके खादिम थे, वो पीछे पीछे थे। सामने से लोग गुजर रहे थे, लोगों की निगाह मूर्ति पर पड़ी। सरकार मखदूम कछौचा की भी निगाह पड़ी, आप आगे बढ़ गए, लेकिन गुलखीनी खड़े होकर के उस मूर्ति को देखने लगे। बड़ी खूबसूरत मूर्ति है, वो देखते रहे। लोग जब चले गए थोड़ी दूर, मखदूम पाक मुड़ करके देखे तो पूछा, ये बताओ गुलखीनी कहाँ है? लोगों ने कहा, हुजूर गुलखीनी अभी पीछे रह गया, वही मूर्ति देख रहा है। आप फरमाते हैं अच्छा ठहरो। जब गुलखीनी आ गए तो मखदूम पाक फरमाते हैं क्या कर रहे थे? तो ये शर्म से अपनी निगाह झुका लेते हैं। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया आखिर क्या देर करके आए? अर्ज करते हैं हुजूर वही मूर्ति देखने लगा था। आप फरमाते हैं कैसी है मूर्ति? अर्ज करते हैं सरकार बड़ी खूबसूरत है। आप फरमाते हैं जब तुमको खूबसूरत तो लग रही है, तुमको अच्छी लग रही है, तो जाओ उससे कह दो कि हमारे पीर ने बुलाया है। अब वो गुलखीनी वापस आए और कहा ए मूर्ति चल, हमारे पीर ने बुलाया है। वो जिंदा हो गई, एक हसीन खूबसूरत लड़की बन गई। सरकार मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर हो गई। सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं इससे तुम्हारा निकाह कर देता हूं। इस्लाम पेश फरमाया, कबूल करवाया, निकाह कर दिया। आज भी गुलखीनी की औलादें जौनपुर में पाई जा रही हैं, जिनके नाखून मिस्ल पत्थर के हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये वली की करामत है, ये वली की निगाह है। जब मखदूम का यह हाल है तो जिसके सदक़े में मखदूमियत मिली, गौस का हाल क्या होगा, बड़े पीर का हाल क्या होगा? तुम वलियों को देखने के लिए आए हो और वलियों की ताकतों का इनकार कर रहे हो। प्यारे, वली की ताकत का मुनकिर ही इनकार करेगा। जो सरकार गौस आजम की अजमत का मुनकिर होगा वही इनकार करेगा। चुनांच देखो, गौस पाक की औलादों में से हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हैं, जिनका मज़ार शरीफ उत्तर प्रदेश जिला बाराबंकी में बांसा शरीफ में है। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह वहां ठहरे हुए हैं। उनका एक मुरीद था बाल बनाने वाला। उनका मुरीद हर साल सरकार गाजी पाक मसूद बहराइची रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स में जाया करता था। चुनांचे वो आया और उसने कहा हुजूर हर जुमा को आप हमसे बाल बनवाया करते हैं, इसलिए सरकार आज ही हमसे आप बाल बनवा ले। कहा क्यों? कहा जुमा के दिन बहराइच शरीफ गाजी बाबा का उर्स पड़ रहा है और उर्स में मैं हमेशा से जाता हूं सरकार, जब से होश संभाला हूं, इसलिए इस साल जुमा को पड़ रहा है तो मुझे जाना जरूरी है, इसलिए मैं पहले आया हूं कि आपकी हजामत बना दूं। तो आप फरमाते हैं कि सुन, मैं तुझसे हजामत जुमा ही को बनवाऊंगा। उसने कहा सरकार तो मैं बहराइच शरीफ कैसे जाऊंगा? आप फरमाते तू बहराइच पहुंच जाएगा। कहा सरकार उर्स में कैसे हाजिरी होगी? कहा हाजिरी हो जाएगी। अब मुरीद था, खामोश रहा। चुनांचे जुमा का दिन आया, गया अपने मुर्शिद की बारगाह में हजामत बनाने के लिए। हजामत बना रहा है, रो रहा है। आप फरमाते हैं आखिर रोता क्यों है? उसने अर्ज किया सरकार आज गाजी पाक का उर्स है, मेरी शिरकत ना हो सकी। आप फरमाते तेरी शिरकत हो जाएगी। कहा कैसे हो जाएगी? कहा अभी हो जाएगी तेरी शिरकत। जब हजामत बना चुका तो सरकार ने एक खत लिखा और लिखने के बाद कहा अपने हाथ में इसको ले ले। अपने हाथ में ले लिया। आप फरमाते हैं जब बहराइच शरीफ तू जाना और दरगाह से बाहर निकलना तो दरवाजे के सामने इमली का एक दरख्त है, उसके नीचे तुम थोड़ी देर ठहरना, एक नौजवान आएंगे, उस नौजवान को ये मेरा खत दे देना और वो जो जवाब दे देंगे वो ले लेना। उसने कहा सरकार तो आज मैं कहां पहुंच पाऊंगा? कहा ले तो खत अपने हाथ में। खत लिया, आपने फरमाया आंख बंद कर। अब जब आंख बंद किया आपने फरमाया आंखें खोल। आंख वो खोलता है तो पीर की आवाज तो आ रही है और आंख खोल रहा है तो बहराइच में पहुंचा हुआ है। ये बहराइच शरीफ की सरजमीन है, ये दरगाह मुअल्ला है, ये गाजी पाक का जंजीरी दरवाजा है, ये नाल दरवाजा है। उसी मस्ती के आलम में अंदर दाखिल हुआ, फातिहा हो रही है, कुल शरीफ के प्रोग्राम में शरीक हुआ, फातिहा का प्रोग्राम खत्म हुआ, सरकार के रोजा की जियारत करता हुआ बाहर निकल आ रहा है। एक अजीब कैफियत उसके ऊपर तारी है। वो जब बाहर निकला उसी इमली के दरख्त के नीचे आया, थोड़ी देर ठहरा था कि एक खूबसूरत नौजवान पसीने में शराबोर तशरीफ लाए और घोड़े से जैसे नीचे उतरे इसने सलाम किया। सलाम करने के बाद जवाब उन्होंने दिया और देने के बाद पूछते हैं मुसाफिर क्या हाल है, क्यों तू आया है? फौरन उसने खत पकड़ा दिया। आप खत लेते हैं, पढ़ा और
पढ़ने के बाद अपनी उंगली ही से उसके पुष्ट पर लिखा और फरमाया लो इसको तुम और ले जाओ अपने पीर को दे देना। उसने कहा सरकार मैं एक अजीब तरह से आया हूं। आप फरमाते हैं खामोश रहो, जिस तरह से तू आया है ऐसे चला भी जाएगा। अब वो तो निगाह से गायब हो गए। ये फिर हड़बड़ाया, उसी बौखलाहट में आंख बंद किया और आंख खोल रहा है तो बासा शरीफ पहुंच गया। सामने मुर्शिदे गिरामी हाजिर हैं। ये अर्ज करता है सरकार मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। आप फरमाते हैं तू ख्वाब नहीं देख रहा है, तू सही बहराइच गया है। कहा हुजूर हाँ मैं बहराइच गया हूं। कहा बताओ उसमें शरीक हुआ कि नहीं? सरकार में शरीक हुआ हूं, फातिहे में शरीक हुआ हूं, दरवाजे से निकला हूं, पूरे मजमा को देखा हूं, मैं जिस्म के साथ गया हूं, मैंने खत दिया है, मैंने उनको देखा है। आपने फरमाया ला मेरा खत ला। जैसे खत दिया आप उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद मुस्कुराने लगे। इसने अर्ज किया सरकार आपने क्या लिखा था, जवाब क्या आया है और वो कौन थे? आप फरमाते हैं नादान वही तो गाजी पाक थे। इतना सुनना था अफसोस करने लगा, मचल करके कदम चूमते हुए अर्ज करता है सरकार उन्होंने खत में क्या लिखा था और आपने क्या लिखा? आप फरमाते हैं मैंने खत में लिखा था ए सरकार गाजी पाक आप इस धूप की शिद्दत में लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं? तो उधर से उन्होंने जवाब दिया है ए सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक जब तुम अपने एक मानने वाले को न रोक सके आने से तो मैं सैकड़ों हजारों को कैसे रोक दूं? अल्लाह अकबर। ये बुजुर्गों की तासीरें होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि गाज़ी हिंदू दरबार है आला तेरा, गाज़ी हिंदू दरबार है आला तेरा और कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, मांगने वाला तेरा। अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, क्या अल्लाह से डर रहे हो? कहोगे हाँ हम डर रहे हैं। डर रहे हो तो नमाज पढ़ी, अगर पढ़ी तो डर रहे हो। गुनाह से बचे हो तो डर रहे हो और नमाज छोड़ करके कहो हम अल्लाह से डर रहे हैं तो तुम्हारा दावा झूठा है। हज तुम्हारे ऊपर फर्ज हो जाए, हज छोड़ करके कहो हम अल्लाह से डर रहे हैं तो तुम्हारा दावा झूठा है। ज़कात तुम्हारे ऊपर फर्ज हो और तुम ना दे रहे हो, दावा करो हम अल्लाह से डर रहे हैं तो झूठा दावा कर रहे हो। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अपनी तबीयत को शरीयत के सांचे में ढाल दो। नमाज तुम्हारी न छूटने पाए, रोजा तुमसे न छूटने पाए, चोरी तुमसे न होने पाए, शराबखोरी तुमसे न होने पाए, बेहयाई तुमसे न होने पाए। समाज में रहो तो शरीफ बन करके रहो, जुर्मों के इर्तिकाब में न रहो, तब तो होगा कि तुम अल्लाह से डर रहे हो। क्या ऐसी जिंदगी तुम्हारी गुजर रही है? रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। और देखो रब पहले ईमान वालों को फरमाता है मुझसे डरो। बेईमानों के लिए हुक्म हो रहा है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और जब ईमान ले आए हो तो अब डरो और ऐसा डरो कि जैसा डरने का हक होता है। प्यारे किस तरह से रब से डरा जाता है। खुदा की कसम जो बंदा अपने रब से खौफ खाता है हर मोड़ पर वो कामयाब रहता है। और जो अपने दिल में रब की खशियत महसूस कर ले और अपने रब से डरता रहे वो किसी मोड़ पर नाकामयाब नहीं होता। वो गुनाहों के माहौल से भी शराफत व तकद्दुस का मुजस्समा बन करके गुजर जाएगा। गुनाहें उसको देखते रहेंगे मगर गुनाह के करीब नहीं जाएगा। शराब की भट्टियों के किनारे से पाकीज़ा माहौल देता हुआ गुजर जाएगा। अल्लाह से वो डर रहा है। अगर अल्लाह से खौफ खा रहा है तो कतान उसको कोई चीज तकलीफ नहीं दे सकती है। देखो अल्लाह से कैसे डरा जाता है। एक छोटा सा बच्चा है, एक रोज बैठा रास्ते में रो रहा है, ज़ारो कतार आंखें रो रही हैं, आंसू टप टप जमीन पर गिर रहे हैं। एक शेख का गुजर होता है, उस शेख का नाम हजरत सुल्तान शेख
سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت شیخ سری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بچہ کو دیکھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے. آپ ٹھہر جاتے ہیں. حضرت سری سختی فرماتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم کو کسی نے مارا ہے، گھر سے نکال دیا ہے؟ نہیں. بچہ ہچکیاں لے لے کر کے رو رہا ہے. اگر چھوٹا سا بچہ ہچکیاں لے لے کر کے روئے تو آپ کے اندر رحم آئے گا، آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیں گے، پوچھ پڑیں گے بیٹا کیوں تو رو رہا ہے؟ کیا تیری ماں نے مارا ہے؟ کیا تیرے باپ نے مارا ہے؟ کیا تجھ کو گھر سے بھگا دیا گیا ہے؟ حضرت سری سختی اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھ رہے ہیں بیٹا بتاؤ آخر کیوں رو رہے ہو؟ بچہ چہرہ دیکھتا کہتا یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دو، اور ہچکیاں لے کر کے وہ رونے لگتا ہے. شیخ فرماتے ہیں تیری ماں نے مارا ہے؟ نہیں. آپ فرماتے ہیں باپ نے مارا ہے؟ نہیں. آپ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ نہیں. یا شیخ نہ مجھ کو گھر سے نکالا گیا ہے، نہ مجھ کو میرے باپ نے مارا ہے، نہ مجھ کو میرے ماں نے مارا ہے. یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دو. پھر بچہ ہچکیاں لے کر کے رونے لگتا ہے. حضرت سری سختی فرماتے ہیں بیٹا جب تک تم بتاؤ گے نہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو تب تک میں ہٹوں گا نہیں. وہ بچہ بول پڑتا ہے یا شیخ سنو، آج سویرے سویرے میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میری ماں کھانا بنا رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو توڑ کر میری ماں چولہے میں رکھنے لگی، اور جب چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی لکڑیاں جلنے لگی تو میری ماں نے بڑی لکڑیوں کو اوپر سے رکھ دیا. میں اس کیفیت کو دیکھ رہا تو میں سوچنے لگا یا اللہ آج جیسے آگ لگانی ہو تو پہلے چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگتی ہے تب بڑی میں لگتی ہے. میرے مولا ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تو جہنم کو بھڑکائے تو پہلے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو ڈال دے تب بڑے بڑے گنہگار ڈالے جائے. مجھ کو میری زندگی کی کیفیت نے رلا دیا ہے. یا شیخ میں خوف الہی سے رو رہا ہوں، اے اللہ مجھے اپنا خوف دے دے. اسی شیخ کا نام ولیوں کی بات فہرست میں حضرت شیخ شبلی ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت، جن کے نام کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگ رہے ہیں. بہرے بہرے شبلی شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. دوستو خدا سے ڈرنے والا وقت کا شبلی بن جاتا ہے، خدا سے ڈرنے والا وقت کا خدا کا محبوب بن جاتا ہے، خدا سے ڈرنے والا وقت کا مجاہد بن جاتا ہے. ہر قدم پر خدا سے ڈرو، رات کی تنہائی میں خدا سے ڈرو، اس شب میں خدا سے ڈرو، اپنے مکان میں رہو تو خدا سے ڈرو، اپنی دکان میں رہو تو خدا سے ڈرو، مارکیٹ میں رہو بھی تو خدا سے ڈرو. خدا کی قسم چند مسلمانوں نے اسی بھارت کی سرزمین پر اپنے تقدس والی زندگی کا لوہا بنوا دیا تھا اور بھارت میں بسنے والے انسانوں کو انسانی زندگی کا سبق دیا تھا. اگر آج بھی ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان نام بنام دونوں پائے جا رہے ہیں اور 9.5 کروڑ مسلمان بریلوی پائے جا رہے ہیں، مسلمان کا بچہ ہی اپنے دل میں رکھ لے شراب کے قریب نہ جائے، سنیما کے قریب نہ جائے، جوا کے قریب نہ جائے، فحاشی کے قریب نہ جائے. صرف اس کا مشن ہو جائے گناہوں کا جنازہ نکالنا ہے تو بھارت کی انتظامیہ کو سوچنا پڑے گا. آج افسوس ہو رہا ہے کہ پولیس چوکی میں تم پکڑے جاتے ہو، کس معاملے میں پکڑے گئے ہو؟ روپیہ لے کر کے بھگا تھا تب پکڑا گیا ہے. کس معاملے میں پکڑے گئے ہو؟ اسمگلری میں پکڑا گیا ہے. کس معاملے میں پکڑے گئے ہو؟ دہشت گردی میں پکڑے گئے ہو. کس معاملے میں پکڑے گئے ہو؟ بلا ٹکٹ سفر کر رہا تھا پکڑا گیا ہے. کس معاملے میں پکڑے گئے ہو؟ گنڈا گردی میں پکڑا گیا ہے. کس معاملے میں پکڑا گیا ہے؟ رنڈیوں کے محلے میں گھومتا ہوا پایا گیا تب پکڑا گیا ہے. میں ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں، مسلمان تو شراب کی بھٹیوں میں آگ لگایا تھا، مسلمان تو جینے کا ذوق و شوق دیا تھا، اور مسلمان یہ ذہن و فکر تمہیں دیا تھا اور قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر کے سنا رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. قوم مسلم تو ایماندار ہے اور ایمان تیرے لیے ہے، تجھے خدا سے ڈرنا ہے. اگر تو خدا سے ڈر خدائی تجھ سے ڈرتی رہے گی، تو خدا سے ڈر ہوا تجھ سے ڈرے گی، تو خدا سے ڈر فضا تجھ سے ڈرے گی، تو خدا سے ڈر زمین تجھ سے کانپے گی، تو خدا سے ڈر کائنات کا ذرہ ترہ تیرا ادب و احترام کرے گا. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ علی کی ذوالفقار لے، عمر کا اقتدار لے، حسن کا اعتبار لے، حسین کا شعار لے، وقار لے، قرار لے، مجاہدی قطار لے، مثال شاندار لے، قدیم یادگار لے. ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے. اور اے مسلمان نوجوان سن، محمدی پیام لے، فضیلت تمام لے، سلام لے
कलाम ले, हरीम काबा थाम ले, फजीलतें तमाम ले, दिलावरी का जाम ले, बहादुरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तो नौजवान है, अभी तो नौजवान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहोगे तो जो सच्चों का खाना है वही खाओगे, जो सच्चों की बोली है वही बोलोगे, जो सच्चों का लिबास है वही पहनोगे, जो सच्चों का रास्ता है वही चलोगे, जो सच्चों का माहौल है वही अपनाओगे, जो सच्चों का तरीका है वही रहोगे, जो सच्चों की पोजीशन है उसी पोजीशन में रहोगे। और सच्चे जहां उठाए जाएंगे कयामत में, उन्हीं के सच्चों के साथ तुम भी उठाए जाओगे। अगर दुनिया में सच्चों के साथ में हो तो हश्र में भी सच्चों के साथ रहोगे। वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इंशाअल्लाह इसी उन्वान पर कल बयान होगा। सच्चों के साथ हो जाओ। और औलियाए किराम के सरदार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम ने कैसे कैसे माहौल में सच्चाइयों का पैगाम दिया है। गौसे आजम की सदाकत कल की तकरीर का उन्वान होगा। ये पेशकश है रजा एंटरप्राइजेस की। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नजद अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 23091629।